अपने गांव में एक स्कूल खुला है कन्वा में, अल फलाह पब्लिक स्कूल कन्वा। इस स्कूल में लिखा हुआ है बोर्ड पर कि क्लास नर्सरी टू 5 एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, और इसके डायरेक्टर है इम्तियाज़ अहमद, वो डायरेक्टर हिफ्जुर रहमान। तो ये स्कूल खुलने का क्या मकसद है, तो ये बात तो मालूम चलेगा, जो स्कूल खोला उसी से मालूम चलेगा। तो चलते हैं अंदर और पूछते हैं कि इम्तियाज़ अहमद साहब क्या क्या सोच के रखे हुए हैं, क्या क्या पढ़ाई होगा नहीं होगा, इसके बारे में तो जानकारी उन्हीं से लेना पड़ेगा कि क्या है नहीं है। तो चले अंदर जाके पूछते हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ। तो बैठ भी जा, अरे ऐसे ही बैठे बढ़िया ना, चालू कर दिए। एक हम क्या तो कर चालू चला। मौलाना, बाहर हम स्कूल का बोर्ड देखे हैं कि अल फलाह पब्लिक स्कूल कन्वा लिखा हुआ है। आप जो ये स्कूल खोले हैं तो स्कूल मतलब कहाँ तक पढ़ाई होगी, किस तरह का होगा, कितना फीस लगेगा और क्यों खोले हैं, किस टाइम से पढ़ाई होगा, तो कुछ इसमें बताते तो कन्वा के आदमी को जानकारी होता कि स्कूल खुलने का क्या मकसद है नहीं है। तो कुछ इस पर रोशनी डालिए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप देखे होंगे बोर्ड अल फलाह पब्लिक स्कूल के नाम का। ये हमारा गांव है, कन्वा है। और जब लॉकडाउन लगा यहाँ मार्च 2020 में, तो उसके बाद हम लोग मदरसे से जुड़े हुए थे और गांव में रहने का मौका मिला। लगभग 1 साल गांव में रहे और यहाँ रह के हम लोग पूरे गांव का जायज़ा लिए, गांव को देखे, गांव को परखे। तो हम लोग को पता चला कि तालीम की बड़ी कमी है हमारे गांव में। ख़ास तौर से इंग्लिश तालीम नहीं है बिल्कुल। दीनी तालीम तो बहुत अच्छी है, हाफिज़ आलिम बहुत है हमारे गांव में, लेकिन अंग्रेज़ी लाइन से पढ़े लिखे लोग कम हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए जहन में आया कि क्यों न एक ऐसा स्कूल खोला जाए जिससे हमारे गांव के बच्चे तरक्की करें, हमारा गांव तरक्की करे। मौलाना, एक और बात, तो इसमें पढ़ाई मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से क्लास से स्टार्ट हुआ, कौन से क्लास तक रहेगा? अब ये है कि यहाँ पढ़ने का माहौल नहीं है तो डायरेक्ट तीसरी, चौथी, पाँचवीं के बच्चे नहीं मिलेंगे। इसलिए हम लोग शुरू किए हैं कि नर्सरी से लेकर के फ़िलहाल तीसरी क्लास तक हमारे यहाँ तालीम होगी। उसके बाद वही क्लास, वही बैच हमारा बढ़ता चला जाएगा हर साल एक एक, और इस तरीके से तालीम तरक्की करेगी इंशाअल्लाह ताला। और इसका चार्ज क्या होगा, पढ़ने का जो फीस होता है कहीं पे 500-400, तो इसलिए आपका क्या फीस रहेगा? ये चार्ज के मामले में ये है कि अगर आप स्कूल देखेंगे जिस तरीके का स्कूल चल रहा है हिंदुस्तान में, तो बहुत ज़्यादा फीस भी है, चार्ज भी है। तो उससे ये होता है कि मालदार के बच्चे स्कूल तक पहुंच जाते हैं लेकिन गरीब के नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम लोग जो स्कूल खोले हैं तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए कि भाई हमारे गरीब समाज के लोग भी आ जाए, मालदार बच्चे भी आ जाए और सब लोग यहाँ पे आके पढ़े। तो इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए हम लोग फीस पे बहुत मंथन किए, बहुत ज़्यादा सोचे, तो ये फैसला लिए हम लोग कि एडमिशन फ़ीस एकदम फ्री रहेगी, कोई फ़ीस नहीं, चाहे वो बच्चा अमीर का हो चाहे गरीब का। सिर्फ बुक जो है उसकी कीमत ली जाएगी, वो भी कम से कम, ज़्यादा महंगी बुक नहीं चलाना है, इसलिए कि सब कमाने का धंधा है, लोग खोले हुआ अपना अपना। हम लोग कम पैसे में काम चलाएंगे और किताब के अलावा कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। सिर्फ मंथली जो ट्यूशन फ़ीस है वही 200, 250, 300 जो तय होगा वही लिया जाएगा और बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और ये स्कूल क्लास का टाइम किस वक्त से किस वक्त तक? क्लास का टाइम जो है हमारे यहाँ जैसे स्कूल चलता है सब कि हफ्ता में 6 दिन पढ़ाई होगी, तो सब लोग अपनी अपनी छुट्टी रखे हैं, हम लोग जुमा को रखे हैं ताकि नहाना धोना हो जाए। और ख़ासतौर से मुस्लिम बच्चे हैं तो जुमा की नमाज़ भी पढ़ लें। और टाइमिंग जो रहेगी स्कूल की 7:30 से लेके 1 बजे तक, यानी 7:30 AM से 1 बजे PM तक इंशाअल्लाह ताला। तो मैं कन्वा के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस स्कूल में एक मरतबा जुड़े। और कारी इम्तियाज़ साहब काफ़ी काबिल इंसान है और अच्छा एजुकेशन ये हासिल किए हैं, गुजरात से हासिल किए हैं, और इनको पढ़ाने का नॉलेज काफ़ी अच्छा। और यहाँ मास्टर साहब भी एक से एक रहेंगे, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहेंगे, कारी इम्तियाज़ साहब रहेंगे और दिगर रहेंगे। हाँ, इकराम सर है और दिगर है, बहुत है, 5-6 मास्टर साहब इसके अंदर है। तो इसलिए आप अपने बच्चे को एक मरतबा स्कूल ज़रूर भेजें। और हर मुसलमान के लिए लाजिम है, और हर मुसलमान ही नहीं है, हर कोई भी कौम का आदमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको बच्चा को तालीम देना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए इस वक्त में अब बच्चा को तालीम दीजिए और पढ़ाइए। अब खाइए कम, थोड़ा कम खाइए, एक टाइम थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कम कीजिए, इधर कम इन्वेस्ट कीजिए, उधर कम इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन पढ़ाने में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आगे चल के वो बहुत परेशानी उठाने वाला है। इसलिए हर आदमी से मेरी गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को लाजमी पढ़ाइए, हर हालत में पढ़ाइए। इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह आप लोग पढ़ाने लिखाने पे ध्यान दीजिए। अपना गांव ऐसे भी बहुत पीछे है, स्कूल मदरसा का तो हाल आप लोग को मालूम है, इसलिए आप लोग इसे मौका दीजिए एक मरतबा पढ़ाने का।